दिन पहले हमारे क्लाइंट का एक फोन आया जिन्होंने हमसे पूछा कि यहाँ पर उन्हें लीव एनकेशमेंट रिसीव हुई है, तो क्या ये जो लीव एनकेशमेंट रिसीव हुई है यानी लीव सैलरी उन्हें जो रिसीव हुई है वो यहाँ पर टैक्सेबल होगी या एग्जेम्प्ट होगी इनकम टैक्स के अंदर। तो बहुत लोगों का यहाँ पर ये सवाल होता है, जो लीव एनकेशमेंट आपको रिसीव होती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, यहाँ पर आपको रिसीव होती है जब आप जॉब करते हैं उस समय यहाँ पर आपको रिसीव होती है, या फिर आपको रिटायरमेंट के बाद अगर रिसीव होती है तो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी क्या होने वाली है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्या है लीव एनकेशमेंट। उसी के साथ साथ यहाँ पर लीव एनकेशमेंट अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में यहाँ पर आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी ड्यूरिंग द पीरियड अगर आप रिसीव करते हैं या रिटायरमेंट के बाद अगर आप लीव एनकेशमेंट रिसीव करते हैं तो उस केस में यहाँ पर आपकी क्या टैक्स लायबिलिटी होने वाली है, कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और आ जाते अपने टॉपिक पे लीव एनकेशमेंट पे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं यहाँ पर लीव सैलरी यानी लीव एनकेशमेंट हम किसे कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर आप जॉब में है, सर्विस में है तो यहाँ पर आपको लीव प्रोवाइड की जाती है, यानी अगर आप लीव लेते हैं तो आपकी सैलरी डिडक्ट नहीं की जाएगी, उसी के साथ साथ ये पेड लीव मानी जाएगी। बट यहाँ पर अगर आप लीव यहाँ पर अवेल्ड नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपकी हो सकता है आपकी लीव जो है वो लैप्स हो जाए या फिर इसको कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर कर दिया जाए एज पर द टर्म ऑफ द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। उसी के साथ साथ कुछ लीव ऐसी भी होती है जो यहाँ पर अर्न्ड होती है यानी एनकेशमेंट आपको करके देती है, यानी उन लीव के जो आप अनअवेल्ड करते हैं जिसके बदले में यहाँ पर आपको लीव सैलरी मिलती है, या तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस आपको मिलता है पैसा या फिर आपको रिटायरमेंट के बाद यहां पर पैसा मिलता है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर अगर कोई भी पेमेंट आपको रिसीव हो रही है लीव एनकेशमेंट की, वो यहां पर सैलरी का पार्ट माना गया है, यानी उसको टैक्सेबल माना गया अगर आप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस अगर लीव सैलरी यानी लीव एनकेशमेंट रिसीव करते हैं तो। बट अगर आप यहां पर रिटायरमेंट के टाइम अगर रिसीव करते हैं तो यहां पर सेक्शन 10A के अंदर यहां पर आपको एग्जम्पशन दिया गया है। तो यहां पर अगर आप लीव एनकेशमेंट यानी लीव सैलरी रिटायरमेंट के बाद रिसीव करते हैं तो यहां पर आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा, पर कितना एग्जम्पशन दिया जाएगा आगे जानते इस वीडियो में। अब आ जाते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर क्या होगी टैक्सेबिलिटी, क्या होगा एग्जम्पशन, यहां पर कितना एग्जम्पशन आपको दिया गया है लीव एनकेशमेंट के अंदर, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड है या फिर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, यानी अगर आप प्राइवेट सेक्टर से हैं या फिर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो यहां पर आपके लिए टैक्सेबिलिटी क्या होने वाली है आइए समझते हैं थ्रू एक एग्जांपल के। तो दोस्तों एग्जांपल को देखने से पहले यहां पर हम ये समझ लेते हैं क्या एग्जम्पशन यहां पर आपको दिया गया है सेक्शन 10A के अंदर। अगर यहां पर यहाँ पर अनयूटिलाइज अर्न्ड लीव अगर आपको एनकेश्ड होती है तो कितना यहाँ पर एग्जम्पशन आपको मिलने वाला है। तो यहां पर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और यहां पर लीव एनकेशमेंट यानी लीव सैलरी आपको मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है तो यहां पर आपके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट होने वाली है। तो गवर्नमेंट वालों के लिए यहां पर लीव एनकेशमेंट जो है फुल्ली एग्जेम्प्ट है। बट ध्यान रखिएगा यहां पर अगर आपको लीव सैलरी या लीव एनकेशमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस यहां पर आपको रिसीव होती है तो यहां पर टैक्सेबल होगी, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सभी के लिए यहां पर फुल्ली टैक्सेबल होगी अगर आप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस रिसीव करते हैं। बट अगर आप रिटायरमेंट के टाइम रिसीव करते हैं एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपके लिए यहां पर एग्जम्पशन मिलने वाला है 100%। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में यहां पर लीव एनकेशमेंट अगर आप रिसीव करते हैं तो यहां पर आपके लिए कुछ कंडीशन दी गई है, उस बेसिस पर आपको एग्जम्पशन मिलने वाला है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या यहां पर कंडीशन दी गई है। तो पहली कंडीशन यहां पर दी गई है कि 3 लाख से ज्यादा का यहां पर आपको एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा, यानी मैक्सिमम जो डिडक्शन आपको मिलने वाला है, एग्जम्पशन जो मिलने वाला है वो 3 लाख रुपए का मिलने वाला है। सेकंड यहां पर कंडीशन दी गई है कि जितनी भी आपने लीव अर्न्ड करी है, एनकेशमेंट करी है, एक्चुअली जो रिसीव करिए उससे ज्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। थर्ड यहां पर जो ऑप्शन है वो यहां पर 10 मंथ की सैलरी देखी जाएगी, तो यहां पर आपकी एवरेज 10 महीने की यहां पर सैलरी देखी जाएगी, उस हिसाब से यहां पर आपको जो कैलकुलेशन करना है। फोर्थ पॉइंट हमारा होगा यहां पर जो कैश इक्विवेलेंट है, जो लीव आपको यहां पर क्रेडिट की जाएगी बेस्ड ऑन द लास्ट 10 मंथ के एवरेज को देखा जाएगा, जब से आपका रिटायरमेंट हुआ उससे 10 महीने के पहले यहां पर पीरियड देखा जाएगा एंड वो यहां पर आपकी क्रेडिट की जाएगी। ध्यान रखिएगा यहां पर जो लीव एनकेशमेंट, जब यहां पर लीव कैश इक्विवेलेंट जो
कैलकुलेशन की जाएगी लीव की, वो यहां पर 30 दिन से ज्यादा की नहीं की जाएगी। यानी 30 दिन यहां पर आपकी लीव जो है वो एंटाइटल की जाएगी, यानी अलाउड की जाएगी पूरे साल में। जितने भी पूरे साल में आप जो सर्विस कर रहे हो उसके अंदर 30 दिन यहां पर आपको लीव है वो अलाउड की जाएगी, उसके बेसिस पर यहां पर जो है कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ये 4 पॉइंट जो हमने बताए, इसमें से जो लीस्ट होगा यानी जो सबसे कम होगा वो यहां पर एग्जम्पशन आपको मिलने वाला है। अब आ जाते हैं अब अपने एग्जांपल पर, जहां पर हम देखेंगे कैसे यहां पर आप बेनिफिट ले सकते हैं। लीव एनकेशमेंट अगर आपको रिसीव होती है तो कितना यहां पर आपको एग्जम्पशन मिलने वाला है। तो अब आ जाते हैं अपने एग्जांपल पर। तो मिस्टर एक्स जिनको यहां पर लीव सैलरी रिसीव हुई है 10 लाख रुपए की, तो यहां पर उन्होंने रिटायरमेंट लिया है 1 दिसंबर 2021 को आफ्टर 20 ईयर कंप्लीशन ऑफ सर्विस। एंड उसी के साथ साथ इनकी जो बेसिक सैलरी है वो यहां पर 10,000 रुपए पर महीने के हिसाब से है। बट यहां पर 1 अप्रैल 2021 से उनके 2,000 रुपए यहां पर अमाउंट में इंक्रीज कर दिया था जो बेसिक सैलरी में है। उसी के साथ साथ यहां पर डीए की बात कर लेते हैं तो डीए यहां पर उनको 6,000 रुपए मिलते हैं, जिसके अंदर 60% यहां पर रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं यहां पर बोनस की, जो यहां पर 1,000 रुपए बोनस दिया जाता है और कमीशन यहां पर 2,000 रुपए कमीशन यहां पर दिया जाता है। उसी के साथ साथ यहां पर इन्होंने लीव अर्न्ड अवेल्ड करी है 480 डेज की, यानी 480 डेज की लीव अवेल्ड करी है और हर साल इन्हें 30 डेज की लीव यहां पर एंटाइटल की जाती है, यानी अलाउड की जाती है। अब यहां पर यह देखना इंपॉर्टेंट है, अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो उस केस में ये जो 10 लाख रुपए आपको मिले हैं वो यहां पर आपके लिए टैक्सेबल होंगे या उसके लिए क्या कैलकुलेशन होगा। उसी के साथ साथ अगर आप नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो यहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी आने वाली है। तो अब आ जाते हैं अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय हैं, अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो उस केस में ये 10 लाख पूरे के पूरे आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, बिकॉज हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अगर आप रिटायरमेंट पे अगर लीव सैलरी यानी लीव एनकेशमेंट रिसीव करते हैं तो यहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। तो यहां पर अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो सेक्शन 10(10)AA के हिसाब से आपको फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं बात कर लेते हैं नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहां पर अगर आप नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय से हैं तो उस केस में यहां पर आपके लिए कैलकुलेशन कैसे होने वाला है, कितना यहां पर आपको एग्जम्पशन मिलने वाला है। तो मैक्सिमम एग्जम्पशन हमने आपको बताया था, स्टैंडर्ड लिमिट जो थी वो 3 लाख रुपए की थी। सेकंड यहां पर हमारे पास ऑप्शन था कितना आपने लीव यहां पर एक्चुअली रिसीव किया है, तो 10 लाख रुपए रिसीव किया है। उसी के साथ साथ यहां पर थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं जहां पर आपको 10 मंथ की सैलरी देखनी है, यानी एवरेज 10 मंथ की यहां पर आपको सैलरी देखनी है। तो यहां पर 1/4/2021 से यहां पर आपकी 10,000 यहां पर इंक्रीमेंट हुई थी, कब तक? दिसंबर तक। तो यहां पर 10,000 रुपए देखे जाएंगे इंटू 8 के हिसाब से, यानी 80,000 रुपए ये होते हैं। उसी के साथ साथ यहां पर अप्रैल से पहले के 2 महीने यहां पर देखे जाएंगे, बिकॉज हमें रिटायरमेंट से पहले के 10 महीने देखने हैं। तो अप्रैल से 2 महीने के पहले यहां पर आपकी 8,000 के हिसाब से सैलरी थी, तो यहां पर 16,000 ये हो जाते हैं। उसी के साथ साथ यहां पर आपका डीए देखा जाएगा 60% के हिसाब से, तो यहां पर डीए जो 6,000 है इंटू 10 यानी 60,000 रुपए, उसका 60% यानी 36,000 रुपए, यानी टोटल यहां पर 80,000 प्लस 16,000 प्लस 36,000 मिलाकर यहां पर होता है 1,32,000। उसको डिवाइड बाय करेंगे, हमने एवरेज लेना 10 महीने का, तो डिवाइड बाय आपको 10 करना रहेगा एंड मल्टीप्लाई बाय 10, यानी आपकी यहां पर थर्ड पॉइंट में जो सैलरी निकल के आती है वो है 1,32,000। अब आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, जो यहां पर आपको कैश इक्विवेलेंट लीव देखनी है जो यहां पर आपको मिलने वाली है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा लीव कितनी यहां पर आपको अलाउड करी गई है एक्चुअली, तो यहां पर 30 डेज के हिसाब से हर साल आपको 30 डेज की लीव अलाउड करी गई है। तो यहां पर आपने 20 साल जॉब करी है तो 20 साल इंटू 30 डेज यानी 600 दिन की आपको लीव अलाउड करी है। बट हमने आपको क्वेश्चन में बताया था लीव एक्चुअली अर्नड कितनी करी गई है, अवेल्ड कितनी करी गई है, यहां पर 480 यानी 120 दिन यहां पर आपकी अनयूटिलाइज लीव है। अब यहां पर पर डे के हिसाब पर मंथ के हिसाब से यहां पर आपकी सैलरी देखी जाए तो 1,32,000 डिवाइड बाय 10 करते हैं, जो हमने थर्ड केस के अंदर यहां पर कैलकुलेशन किया था, जो लास्ट 10 मंथ की आपकी जो सैलरी थी बिफोर द रिटायरमेंट के पहले, तो यहां पर 1,32,000 निकल के आती है, डिवाइड बाय 10 करते हैं यानी एक महीने की सैलरी निकल के आती है यहां पर 13,200 रुपए। 13,200 रुपए मल्टीप्लाई बाय 120 डेज के हिसाब से डिवाइड बाय 30 डेज के हिसाब से अगर करते हैं तो 52,800 की 800 की यहां पर जो एग्जम्पशन निकल के आता है। यहां पर आपकी जो लीव सैलरी आपने रिसीव करी है वो 10 लाख रुपए की लीव एनकेशमेंट रिसीव करी है, जिसके अंदर यहां पर जो लिस्ट निकल के आया था वो था 52,800, यानी आपको एग्जम्पशन कितना मिलने वाला है? 52,800 का एग्जम्पशन मिलने वाला है, यानी आपकी टैक्सेबल सैलरी होने वाली है 9,47,200 रुपीज की। तो ध्यान रखिएगा इस कैलकुलेशन
कैलकुलेशन के बेसिस पर यहां पर आपकी जो लीव है जो लोअर होगा 10 लाख, 3 लाख, 1,32,000 और 52,800, यानी इसमें से लोअर 52,800 हुआ तो उसके हिसाब से यहां पर आपको जो है कैलकुलेशन मिलने वाला है। इस एग्जाम कुछ खास बातें यहां पर जान लेते हैं लीव एनकैशमेंट यानी लीव सैलरी के लिए। तो यहां पर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस अगर आपको लीव सैलरी एनकैशमेंट मिलती है तो ये फुल्ली आपके लिए टैक्सेबल होगी। सेकंड यहां पर पॉइंट आता है कि यहां पर अगर आपको पिछले साल यहां पर एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से अगर लीव एनकैशमेंट यानी लीव सैलरी मिलती है तो यहां पर जो एग्रीगेट डिडक्शन यानी एग्जम्पशन आपको मिलने वाला वो 3 लाख रुपए तक का ही मिलेगा, यानी डबल 3 लाख रुपए का आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 3 लाख रुपए का एग्जम्पशन मिलेगा। एक और केस ले लेते हैं, यहां पर अगर आपको पिछले कुछ सालों पहले यहां पर आपको लीव एनकैशमेंट रिसीव हो चुका था किसी और एम्प्लॉयर से, अब वापस यहां पर हो रहा है, तो यहां पर जो 3 लाख का जो एग्जम्पशन आपको दिया गया है तो पहले जितना लिया था उतने में से यहां पर अर्लियर जो एग्जम्पशन लिया था वो यहां पर डिडक्ट कर लिया जाएगा। बात कर लेते हैं यहां पर सैलरी कैलकुलेशन की। तो हमने ऑलरेडी आपको बताया कि यहां पर बेसिक सैलरी आपको देखनी है, डीए देखना है जो रिटायरमेंट का बेनिफिट होगा, उसी के साथ साथ यहां पर कमीशन अगर है तो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर होगा। तो ये तीनों कैलकुलेशन यहां पर आपको देखना है। उसी के साथ साथ यहां पर आपको जो एवरेज सैलरी लेनी है वो रिटायरमेंट से पहले के 10 महीने की एवरेज सैलरी यहां पर आपको लेनी है, वेदर सुपर एनुएशन हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि लीव एनकैशमेंट यानी लीव सैलरी अगर आप रिसीव करते हैं तो यहां पर आपके इनकम टैक्स के अंदर क्या लायबिलिटी होती है, क्या यहां पर एग्जम्पशन आपको दिया गया है। तो होप सो यहां पर इस वीडियो के थ्रू यहां पर आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कि लीव सैलरी अगर आपको मिलती है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए क्या यहां पर बेनिफिट दिए गए, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए क्या बेनिफिट दिए गए, वो सभी हमने डिटेल में यहां पर वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछेगा। तो आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।